दया का स्वभाव, करुणा का स्वभाव, प्रेम का स्वभाव, ये मानव का स्वभाव नहीं है, ये ठाकुर जी का स्वभाव है। अगर किसी के अंदर दया ज्यादा दिखे ना, तो ये समझ लेना कि कभी तो याकू ठाकुर जी को अनुभव भयो है, तभी याके अंदर दया है। किसी के अंदर प्रेम ज्यादा दिखे तो अनुभव कर लेना, कभी किसी महत्पुरुष का दर्शन इसको हुआ, तभी इसके चित्त में प्रेम है। कंस पहरेदार बढ़ा दिए, सैनिक बढ़ा दिए, लेकिन भादों का महीना आया, रिम झिम बारिश हो रही है, मंदम मंदम जलधरा, और जैसे ही रात्रि का समय हुआ, गहरी नींद में सोए हैं सब मथुरावासी, गोकुलवासी, पूरे ब्रह्मांड के निवासी, सब गहरी नींद में सोए हैं। केवल आकाश में बादलों की ओट में कहीं कहीं चंद्रमा दिख रहे हैं। तभी पवन देव मंदिराचल पर्वत पर जितने चंदन के पेड़ हैं, सबसे सबसे अनुग्रह करते हैं कि आप सब अपनी सुगंधी मुझको दे दो, मुझे पूरी पृथ्वी को जाकर के सुगंधित करना है। क्यों? ठाकुर जी आने वाले हैं। आकाश से रिमझिम वर्षा नहीं हो रही है, मानो पवित्र नदियों के जल एकत्रित करके समस्त बादल पहुंचे हैं इंद्र के पास, और इंद्र उन्हीं को झड़का रहे हैं और पूरी मथुरा नगरी को, पूरे ब्रजमंडल को पवित्र कर रहे हैं कि ठाकुर जी आने वाले हैं। सब गहरी नींद में सोए हैं, और तभी रात्रि के जैसे ही मध्य रात्रि हुई, एक दिव्य तेज प्रकट हुआ कंस के कारागृह में। वसुदेव देवकी के सन्मुख दिव्य तेज जैसे ही थोड़ा सा ओझल हुआ, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान ही साक्षात देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। देवकी वसुदेव हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। तमद्भुतम बालकमं भुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। कैसे हैं ठाकुर जी? सब लोग इधर देखो। तमद्भुतम बालकम, पानी पी लो पहले, आगो पानी। अब बाबा एक जगह धर दो, अपने आप ले लेंगे जिन्हें प्यास लगी होगी। हाँ बस ले लो अपने आप, और धीमे धीमे बिना कोई को बताए सबन को बट जाए। हाँ लाला तू ही बांट दे सबन में, बस। जय हो, आपकी सेवा की बलिहारी जय हो। एक आध पानी यूं दे जाए करो। देख कैसे प्यासे बैठे सबरे। अभी अभी सुनाई बात कि परीक्षित जी महाराज कह रहे, कथा सुन के मुंह को प्यास भूख सब चली गई है। हाँ हाँ ठीक है भैया, बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। अरे रुको, बधाई के रूप में पानी बांटियो, बैठ जाओ लाला, दोनों बैठ जाओ, बैठा दो इन्हें, बैठ जाओ। अब बधाई बटेगी पानी की, और बोतल के ढक्कन खोल के बांटे जाएंगे। कहा बता रहा हूं मैं, कहा बता कहा रहा हूं मैं, ये तो बताओ। ठाकुर जी प्रकट भय। ठाकुर जी कहा, ये तो साक्षात जलाशय प्रकट भयो है। ठाकुर जी प्रकट भय, अद्भुत बालक के रूप में ठाकुर जी प्रकट भय। प्रकट हेते ही ठाकुर जी ने, ओ भैया जी कहा कर दियो इतना पानी, बैठ जाओ, वो रैंप पे जाके बांट रहे हैं। हम नेक देर अभी कछु मत दो, नेक देर सुनो, कहीं जो है काय प्यासे तुम्हारे कोई वो, अब मैं कहा बोलूं आगे, प्यास के कारण कोई यूं थोड़ी प्राण निकल जाएंगे। अरे कथा चल रही है, कथा सुनो, फिर पानी मिल जाएगा। हम तो बैठे हैं भूखे प्यासे, सुनो नेक देर। बनेंगे रसिक हम, कैसे बनेंगे रसिक? प्यानी की प्यास तो छूट ना रही हमारी। अरे भैया ऐसी प्यास श्री प्रिया प्रियतम के सुंदर लीला विलास की है जाएगी, तब रसिक बनोगे। ये जैसे पानी देख करके मांग रहे हैं, हाथ कर रहे हैं, देव देव हमें देव हमें देव, ऐसे ही जब श्री प्रिया प्रियतम के सुंदर भाव की याचना करोगे तब बनोगे रसिक। कभी ऐसा रुदन, कभी ऐसी उत्सुकता, कभी प्रिया प्रियतम के सुंदर भाव रस की तो भई नहीं हमारे चित्त में। ठाकुर जी ने प्रकट है करके दर्शन दिए। देवकी मैया बोली, आप तो लाला बन के आवे वारे,
पिताजी बन के आयो हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेके आयो। अरे मैया जे कंस मामा जन्म लेते ही बालकन को मार दे, हम तो सुदर्शन चक्र लेके आए कि मामा अगर आ गए तो या को सर धरते अलग कर देंगे। देवकी मैया ने बड़ी सुंदर बात कही, ठाकुर जी से बोली, अच्छा एक बात बताओ, आपका अवतार राक्षसों के लिए होता है कि भक्तों के लिए होता है? ठाकुर जी बोले, मैं तो भक्तन के काजे आऊं। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगतन को दास, ये हमारे ब्रज को रसिया है। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। कल सुनाऊंगा है, हाँ अभी तो और रसिया भी है। तो ठाकुर जी बोले मैं तो भक्तन के काजे आऊं। तो बोले भक्तन के काजे आओ तो फिर ये संग चक्र लेके काहे को आयो? अबई आपने कही भक्तन के काजे आओ, तो फिर कंस को चिंतन करके आपने कैसे अवतार लियो? मैया गलती है गई। बोले अब कहा करूं कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला, छोटे लाला बनो और ये शंख चक्र दोनों गायब करो। बिल्कुल ये भुलाए दो कि तुम भगवान हो, तो ये आनंद आवेगो। मैया देख लियो तो फिर भूलूंगा तो मैं अच्छे तो ही भूलूंगा, फिर मुझको नेक याद नहीं रहेगी कि मैं भगवान हूं। बोले यही तो हम चाह रहे हैं, भूल जाओ। ठाकुर जी बोले तो मैया फिर एक लीला और होएगी। बोले कहा मैंने जन्म तो आपके पास लियो, लेकिन अब मैं या पूरी लीला को करवे के काजे गोकुल जाऊंगो। यशोदा मैया ने लाली को जन्म दियो, वो लाली अब आप कह रही हो कि भूल जाऊं मैं भगवान हूं, बालकन की तरह लीला करो, या जेल में कौन सी लीला करूंगा मैं? मैया आप कह रही हो शंख चक्र अंतर ध्यान कर दूं, कंस को मारूं नहीं, तो फिर अब मैं छोटो बालक भी बन जाऊं या कारागृह में भी रहूं और कंस से आपकी रक्षा भी करूं, तो ये सब कुछ संभव नहीं है मैया। तो मैया अब एक काम होएगा। बोले कहा मैं अभी जैसे ही संग चक्र अंतर ध्यान करूंगा भूल जाऊंगा कि मैं परमात्मा हूं। वास्तव में आप मोकू यहां से लेकर के गोकुल चली जाइयो और गोकुल में जाके यशोदा मैया के बगल मुंह को सवाई दियो, फिर बालकन की सी लीला, मानवन की सी लीला मैं वहां करूंगा और वहां करके 11 वर्ष 56 दिना तक लीला करके फिर आऊंगा। अभी आप काल कोठरी में क्या करूंगा मैं? अगर बालक बन भी गए हो तो आप चाह रही हो बालक बनूं तो मुझको बाहर जाना पड़ेगा। कैसे जाओगे बाहर? हथकड़ी बेड़ी लगी है, सैनिक सोए हैं, ताले लगे हैं। ठाकुर जी बोले अभी मैं भगवान हूं, मुझको गोद में ले। जैसे ही भगवान गोद में आमे, जैसे ही भगवान कोई के जीवन में आमे, सबरे बंधन खुल जाए मैया वाके। वसुदेव जी आप भुजा पुसार के मुंह को अपनी गोद में ले लो। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी गोद में लिया, हथकड़ी खुल गई, बेड़ियां खुल गई, चट्ट चट्ट ताले खुल गए, सब दरबान सो गए। ठाकुर जी बोले है क्या काम? बोले हाँ अब तुम बालक बन जाओ। सोई ठाकुर जी नेक्स्ट से लाला बन गए और ले करके अपने सिर पर श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल की ओर प्रस्थान कर गए। गोकुल में गए, यमुना जी बीच में पड़ी। यमुना जी में आज बाढ़ आई है। बोले काईकू? यमुना जी बड़ी इतराम है। काईकू इतराम है? सबरी नदी ते जाए के कहें तुम्हें पता हो मेरे पति कौन? बोले कौन? साक्षात त्रिलोकीनाथ मेरे पति हैं। सबरी नदी कहे चल झूठ बोले, वो काईकू तेरे पति? अच्छा भरोसा ना है तो फिर आई जाइयो भादों की अष्टमी पे मथुरा में दर्शन कराए दूंगी अपने पति को। तो आज, अब ये तो खैर हमारे ब्रज के भाव से रसिक बनाए के बोले, आज भारतवर्ष की समस्त नदियां यमुना जी में आई हैं। क्यों? ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। जैसे ही वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के यमुना जी में गए, एक उफान भर के यमुना जी ने ठाकुर जी के चरण स्पर्श करा के मतलब समस्त नदियों को पवित्र कर दिया। तुरंत यमुना जी ने मार्ग दियो, वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर के गोकुल पहुंचे। हमारे नाना जी कहो करते, बोले लाला सब सोए हैं, केवल 4 लोग जगे। कौन कौन? एक तो वसुदेव और देवकी और 2 और जगह हैं। बोले कौन? कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव, ये दोनों वृक्ष बन के गोकुल में खड़े हैं। तो हमारे नाना जी कहो करते, बोले लाला संतन के द्वारा दियो गयो श्राप भी आशीर्वाद बने, या को प्रमाण कहा है? मैंने कहा कुबेर के पुत्रन को श्राप दियो नारद जी ने कि जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। वो कहां जाके वृक्ष बने? या कोरे वीरान जंगल व्रज में आके वृक्ष बने।
तब तो यहाँ कछु ना हो। धीरे धीरे बसावट शुरू भई, धीरे धीरे ब्रजवासी आए के रहने लगे। और एक दिन आयो जब ठाकुर जी ने जन्म लियो मथुरा में और जन्म लेकर के गए गोकुल, तब दोनों नलकूबर मणिग्रीव कहने लगे जय हो संतन को आशीष। भले हमें श्राप दियो, लेकिन आज वो श्राप आशीर्वाद में परिवर्तित है। साक्षात ठाकुर जी हमारे सामने आए हैं। नलकूबर मणिग्रीव ने उनको दर्शन कियो। देव की मैया के यशोदा मैया के बगल में लाला सुवाए के लाली ले जाए करके वापस मथुरा पहुंचे। हटकड़ी बेड़ी लग गई, सबरे दरबान उठ गए। कंस दौड़ करके आयो, लाली को पृथ्वी पर पटक दियो। अष्टभुजी देवी भद्रकाली के रूप में वो बालिका प्रकट है गई। बोले अरे दुष्ट कंस, तू जा अपने शत्रु को खोज रहे है और जाके जन्म ना लेवे के कारण तेने इतने सारी योजना बनाई, वाने तो जन्म ले लियो। कहां लियो? बोले 84 कोस के भीतर लियो है। कौन सी जगह लियो ये नहीं बताऊंगी, अब तो तू ढूंढ वाकू। और वो एक दिन आवेगो और तेरो वध करेगो। अष्टभुजी देवी भद्रकाली इतनो कह करके वहां से चली गई। वही विंध्यवासिनी मैया है, विंध्याचल में विराजमान ठाकुर जी की बहन। यहां गोकुल में सब ब्रजवासीन को अब लगवे लगी कि भैया अब के लाला होएगो। नंद बाबा और यशोदा मैया के यहां अब के लाला होएगो। नंद बाबा और यशोदा मैया एक रात्रि पहले ही एक दूसरे से चर्चा करते भाई अपना स्वप्न बता रहे। अरे नंदरानी यशोदा, कल तो मैंने एक स्वप्न देखो। बोले कहा देखो? बोले मैंने ऐसो देखो, एक नीलमणि जैसो बालक मेरी गोद में बैठो है। वहां को मुख नहीं देखो, मुख गुंगराले केश हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे चरण हैं। मेरी गोद ते उठ करके वो बालक कहीं को जा रहे हो और मैं वाकू पकड़ के वाकू मुख देखना चाह रहा हूं। लेकिन इतने में ही वो बालक जन कौन सी अंधेरी कोठरी में घुस गया हो। मैंने वहां जाके खूब ढूंढो, मुझको नहीं मिलो। यशोदा मैया बोली मैंने भी एक स्वप्न देखो। बोले कहा? बोले वही बालक जो आपकी गोद से उतर के आयो, वो काली कोठरी में घुस के फिर मेरे पास आए कि मेरे आंचल में आए के छुप गए हो। और जैसे ही मैंने आंचल हटाए कि मैंने वहां को मुख देखना चाहो, मेरो स्वप्न भी पूरा है गयो। दोनों को नीलमणि बालक दिखो लेकिन मुख नहीं दिखो। तो बंधुओं ये भी एक प्रमाण है, स्वप्न मिथ्या नहीं होते। स्वप्न कई बार होने वाली स्थिति का पूर्व संकेत करा देते हैं, या फिर आपकी हृदय की वर्तमान स्थिति कैसी है उसका संकेत करा देते हैं। और कहीं ना कहीं ठाकुर जी यदि आने वाले होंगे, एक बात लिख लेना, 3 दर्शन होंगे। अगर ठाकुर जी ने सोच लियो कि चलो ये डी के या व्यक्ति को मुंह को दर्शन करानो है, तो सबसे पहले ठाकुर जी स्वप्न में आएंगे। स्वप्न में ठाकुर जी आएंगे। भले ही प्रत्यक्ष रूप नहीं दिखे, मोर पिछ दिखेगो, वंशी दिखेगी, नूपुर दिखेंगे, कौंधनी दिखेगी, गले के हार दिखेंगे, नील कांति अंग की दिखेगी, ठाकुर जी की मधुर वेणु की स्वर सुनाई देंगे। कछु ना कछु ऐसा अनुभव होगो स्वप्न में। स्वप्न में अनुभव कराते कराते जब ठाकुर जी को लगेगी कि नहीं ये योग्य है, तब ठाकुर जी अनुभूति दर्शन कराएंगे। अनुभूति दर्शन कैसे हो? मैं अब है तो वृक्ष, लेकिन आपको लगेगा अरे ये वृक्ष में तो ठाकुर जी की झांकी लग रही है तो पहाड़, पर पहाड़ में ऐसा लगो ऊपर श्याम सुंदर खड़े हैं। है तो कोई वीरानो वन, पर वह वन में भी आपको ऐसा लगेगा, ऐसा लगे श्याम सुंदर यहीं डोल रहे हैं। ऐसे जगह जगह अनुभूति है लगेंगी। स्वप्न दर्शन, अनुभूति दर्शन, और इन दोनों दर्शन में जब आप परिपक्व है जाओगे तब होगा प्रत्यक्ष दर्शन। वहां के बाद ठाकुर जी सामने आए के खड़े ही रह जाएंगे, बिल्कुल प्रत्यक्ष। आप कहोगे स्वप्न तो ना है? बोले ना। नेक नोच के देखूं स्वप्न तो ना है? बोले ना। आपको छू के देखूं अंतर ध्यान तो नहीं है? वो छू ले। आप छूवे जाओगे, ठाकुर जी पकड़ के हृदय से लगा लेंगे। बोले मैं आए गए हो तेरे पास, काहे को इतनी चिंता करे, प्रत्यक्ष हूं मैं। तो स्वप्न में पहले आएंगे, अनुभूति अनुभव में दूसरे आएंगे, और तीसरे प्रत्यक्ष आएंगे। सीधे प्रत्यक्ष नहीं आएंगे, ये बात प्रमाणित है। अगर सांकेतिक रूप से ठाकुर जी 2 बार नहीं आए हैं तो प्रत्यक्ष नहीं आएंगे। पहले संकेत करते हैं ठाकुर जी, पहले स्वप्न करते हैं, उसके बाद प्रत्यक्ष आते हैं। और करना क्या है? स्वप्न और संकेत ये दोनों छुपाने हैं, सबसे बताने नहीं है।
स्वप्न और संकेत ये दोनों जिस दिन आपने बताने शुरू किए उतनी दूरी आ जाएगी ठाकुर जी की। फिर बताने नहीं, छुपाओ। तो स्वप्न में यशोदा मैया को दिखे हैं लाला। नंदा सुनंदा दो बहन है नंद बाबा की, आज सवेरे उठ करके पहुंची, देखी तो यशोदा मैया गहरी नींद में सोई है। बगल में नेक सो एक बालक गरे गरे तक चदरिया ओढ़ रखी है, हाथ पामन ते कुल बुलाए रहे हो है। यो ना पतो लाला की लाली। नंदा सुनंदा बोली, अरे 21 बार हरिशरणम को जाप कर, एक लाला है जाए कैसे नंद बाबा के, फिर भले 6 लाली है जाए, पर एक लाला तो होना चाहिए। अरे इतनी गैयान की सेवा, ब्रजवासीन की सेवा कौन करेगो? ये सब लाला को भार है, ये लाला को ही उठाना पड़ेगो, एक लाला होना चाहिए। 21 बार हरिशरणम को जाप करके यशोदा मैया गहरी नींद में सोई है, सब सोए हैं। नंदा सुनंदा ने जैसे ही चदरिया हटाई, महाराज ओहो, है गया 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 है गया। एक दूसरे को मोहब्बत क्यों बोला, अभी हल्ला मत करे। सबसे पहले ये खबर जाके नंद बाबा को सुनावेंगी। दौड़ करके निकली नंद भवन ते बाहर। अब तो गली मोहल्ला और सबरे ब्रजवासी ते कहती जा रही है गया है गया है गया है गया है गया है गया है गया। ब्रजवासी अपनी अटारीन पे खड़े है के, छत्तन पे खड़े है के, द्वार पे खड़े है के, पूछ रहे हैं कहा भयो, पूछो तो। इतनी संख्या है, पूछो वाले 200 ही हैं। अरे नेक जोर ते पूछो, है गया है गया है गया है गया है गया। मैं ना बता रहा हूं कहा भयो, पूछते रहो। अरे भैया आप सब ब्रजवासीन की कृपा सो, गैया मैया की कृपा सो, इन सब संतन की कृपा सो, श्री यमुना जी की कृपा सो, हमारे ब्रज के राजा नंद बाबा के लाला भयो है। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अरे महाराज सब ब्रजवासी तो बिल्कुल ऐसे है गए, बोले अरे भैया हमारो लाला भयो है, नंद बाबा को लाला हमारो लाला है। सब ब्रजवासी ने सिर पर महाराज सुंदर स्वाफा बांधो। बहनन ने खूब सुंदर आंख वाली चीज होटन में लगाई, होट वाली आंखन में लगाई ले। ऐसी उत्सुक है गई है सबरी, कारी कारी आंख की जगह कारे कारे होट है गए, लाल लाल आंख है गई है। और सबरी घूंघट कर करके महाराज निकसी हैं। सब नंद भवन के द्वार पर जाए करके हल्ला करके कह रही है, नंदरानी यशोदा बधाई हो, नंद बाबा को बधाई हो, व्यास जी को बधाई हो, जय हो। महाराज जी नंद बाबा बनावे आए हमें, लेकिन हैं तो यही। जय हो बाबा की, छोटी पड़ गई पगड़ी। हो व्रज में नेक जोरी ते आई हो, ठीक है, आज उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए। और सुनो, अपने जेवर अपने फोनन को संभाल लियो सबरे, और दोनों भुजन की मुट्ठी बनाओ, बोलो ओ ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही, हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। अरे हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हो व्रज में, हो व्रज में, हो व्रज में है रही जय जयकार नंद घर। देखो नंद जी के लाला प्रकट भयो, नंद गाम ते प्रसाद आयो, बधाई हो। हो व्रज में, हाँ व्रज में, हो व्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। व्रज में
ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही। वाह बधाई हो। यूथ के यूथ नंद घर आवे यूथ के यूथ नंद घर आवे यूथ के यूथ नंद घर आवे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे हो सब हिल मिल गावे सब हिल मिल गावे यूथ के यूथ नंद घर आवे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में अरे अभी जोरी ते आए ना रहो भैया ब्रजवासियों हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में बलनंद के लाला की ब्रज 84 कोस में भैया ब्रज 84 कोस में भैया सब कहें धन्य यशोदा मैया सब कहें धन्य यशोदा मैया हे यशोदा मैया हाँ यशोदा मैया सब कहे धन्य यशोदा मैया 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है हाँ 80 साल की आयु में हो ब्रज में हो ब्रज में हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है।
लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हमारो लाला आयो है, हमारो लाला आयो है, हमारो लाला आयो है, हमारो लाला आयो है। ओ व्रज में, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हे नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, जटेरी आनंद भयो, जटेरी आनंद भयो। हे नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। हे नंद झुके लाला भयो, आनंद झुके लाला भयो। ब्रज में ऐसे नहीं आवे को आनंद, दोनों भुजा उठाओ और सुनो। कम से कम 1.5 फीट ऊपर उछलना चाहिए। और हमारी नेक प्रार्थना है, व्रज ये मंच पे जितने भी लोग आए गए हैं वो नेक धीरे धीरे नीचे आ जाओ भैया। एक तो रज है, ऊपर से भारी मंच है, कहीं हम ही नीचे नहीं पहुंच जाएं। नेक भुजा उठाओ और 1.5 फीट ऊपर उछल के बोलना, हो व्रज में, हम व्रज में, हो व्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हाँ व्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, यशोदा के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला भयो, जय कन्हैया। ओ व्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बोल नंद के लाला की। हो जुग जुग जीवेरी, हाँ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। 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 हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया। भैया देखो और कोई बधाई तो आप तक पहुंचे वाली है ना। ये बेर है, कौन लपकेगा इनको?
दोनों भुजा उठाओ, बधाई हो, जय हो। जब होए यशोदा मैया कह के बोले, घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। हाँ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले।